यहाँ पर ध्यान दीजिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ना, समझिएगा ध्यान से आप लोग, अभी क्वेश्चन आप लोग से पूछा भी जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ध्यान दीजिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को सिंपल पास्ट टेंस भी कहते हैं, है ना। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को और क्या कहते हैं, तो सिंपल पास्ट टेंस कहते हैं। क्लियर है ना। तो पहला चीज तो यही हो गया कि क्या पास्ट इंडेफिनिट टेंस का और कुछ नाम है, तो आप कहेंगे यस। क्या नाम है, सिंपल पास्ट टेंस भी कहते हैं इसको। अच्छा, दूसरा आता है इसकी आइडेंटिफाई क्या होगी, कैसे पहचानेंगे कि वो सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो आइडेंटिफाई होगी, सेंटेंस के लास्ट में ता था, क्या रहेगा, ता था, ती थी, ते थे। सेंटेंस के लास्ट में क्या रहेगा, ता था, ती थी, ते थे रहेगा, है ना। और जो है या लास्ट में आ का मात्रा रहेगा, है ना, या लास्ट में ई की मात्रा रहेगी, जैसे वह गई, है ना, या लास्ट में ए का मात्रा रहेगा, जैसे वो मेरे घर आए। पहचान लोगे ना, ये सब कहाँ रहेंगे, इन द लास्ट ऑफ सेंटेंस, इन द लास्ट ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के लास्ट में रहेगा। कहाँ रहेगा ये, सेंटेंस के लास्ट में रहेगा। बताओ, इतना क्लियर हुआ, इतना क्लियर है ना, पहचान लोगे। जैसे हम कह दें राहुल स्कूल जाता था, तो बताओ कौन से टेंस में है ये, आपने देखा था पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। हम कह दें मैंने खाना खाया, बताइए कौन से टेंस में है, तो आप कहेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि खाया या में आ का मात्रा लगा है। इतना क्लियर हुआ। अब देखो यहाँ पर वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, तो देखो ध्यान से समझिए। अफर्मेटिव सेंटेंस अगर रहेगा, अगर कौन सा सेंटेंस हो, अफर्मेटिव सेंटेंस दिया गया हो। अफर्मेटिव सेंटेंस मीन्स इसको आप कह सकते हैं सिंपल सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस को आप क्या कह सकते हैं, सिंपल सेंटेंस कह सकते हैं। इसको आप पॉजिटिव सेंटेंस भी कह सकते हो, इसको आप और क्या कह सकते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस भी कह सकते हो, है ना। चाहे आप अफर्मेटिव सेंटेंस बोलिए, चाहे सिंपल, चाहे पॉजिटिव, जनरली अफर्मेटिव सेंटेंस ही बोला जाता है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का जो रूल है, अफर्मेटिव सेंटेंस का जो रूल है वो क्या, सबसे पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट। सबसे पहले क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है। और सब्जेक्ट का मतलब होता है जिसके बारे में कुछ कहा जाए, है ना। उसके बाद आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखनी है। सब्जेक्ट के बाद क्या लिखनी है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखनी है। और इसके बाद आपको अदर वर्ड जैसे ऑब्जेक्ट जो कुछ भी रहे लिखना है। क्लियर है ना। जैसे अब देखो ध्यान से समझो, जैसे हम कहें राम स्कूल गया, है ना, राम स्कूल गया, तो सबसे पहले आपका काम क्या है, टेंस को पहचानो। सबसे पहले आपका काम क्या है, टेंस को पहचानो। तो आपने देखा गया, लास्ट में किसकी मात्रा है, आ की मात्रा है ना, तो मतलब ये कौन से टेंस में है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। फिर आपने दूसरा कहा कि राम स्कूल गई, है तो सिंपल है ना, मीन्स अफर्मेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल क्या है, सब्जेक्ट लिखो, फिर सेकंड फॉर्म, है ना, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो बात किसके बारे में हो रही है, राम के बारे में हो रही है, तो इसलिए राम हो गया सबसे पहले। अब जाना की इंग्लिश क्या होती है, गो, लेकिन हमें गो नहीं लिखना है, हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखना है बेटा। तो गो का कैसे फॉर्म चलता है बताइए, गो मीन्स होता है जाना, ये तो फर्स्ट फॉर्म है ना। तो हाँ, सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, बेंट हो जाएगा। सेकंड फॉर्म होता है बेंट, थर्ड फॉर्म क्या होता है, गॉन होता है। क्लियर, हमें सेकंड फॉर्म से मतलब है, तो हम यहाँ क्या लगाएंगे, राम बेंट, और जाने के लिए टू लगता है, राम बेंट टू, और स्कूल यहाँ पर स्कूल। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं, है ना। इसी तरह अगर हम कह दें मैंने खाना खाया, है ना, मैंने खाना खाया, चलो बताओ सबसे पहले क्या लिखें इसमें, अपने टेंस पहचान ले, आ का मात्रा मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। मी लिखोगी कि आई लिखोगे, बोलो, आई लिखा जाएगा ना, सब्जेक्टिव केस, तो आई हो गया। अब बताइए, खाया है, अब खाना की इंग्लिश क्या होती है, ईट होती है, खाना की इंग्लिश ईट होती है, ईट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म क्या होगा, एट होगा, है ना, और थर्ड फॉर्म क्या होगा आपका, ईटेन होगा। लेकिन हमें कौन सी फॉर्म से मतलब है, सेकंड फॉर्म से मतलब है, तो क्या होगा, आई एट, आई एट, और खाना की इंग्लिश फूड, तो आई एट द फूड, मैंने खाना खाया। समझ में आया, समझ में आया, तो ये चीज हो गया, मैंने खाना खाया। क्लियर, यहाँ पर अफर्मेटिव सेंटेंस। क्लियर, चलिए
अब जैसे हम कह दें खेलना, है ना, तो खेलना की इंग्लिश क्या होगी, बोलिए, प्ले होगी। तो सेकंड फॉर्म क्या होगी बताइए, सेकंड फॉर्म हो जाएगी प्लेड, और थर्ड फॉर्म भी यही हो जाएगी प्लेड, है ना। तो ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है, और ये थर्ड फॉर्म। अब ये चीज़ आपको याद रहना चाहिए। जैसे लिखना की इंग्लिश क्या होती बताइए, राइट। राइट। राइट कौन सी फॉर्म है वर्ब की, फर्स्ट फॉर्म है। तो सेकंड फॉर्म क्या होगी, रोट होगा। सेकंड फॉर्म क्या होगा, रोट होगा। और थर्ड फॉर्म क्या होगा, रिटन होगा। थर्ड फॉर्म क्या होगा, रिटन। राइट, रोट, रिटन। अब ये चीज़ आपको याद करना होगा, है ना। चलिए बताइए, पढ़ना की इंग्लिश क्या होती है, हाँ, पढ़ना की इंग्लिश दो होती है ना। एक होती है रीड और एक होती है स्टडी, है ना। अब देखिए, रीड की सेकंड फॉर्म क्या होगी, रेड होगी, और थर्ड फॉर्म क्या होगी, रेड होगी, है ना। स्टडी, अगर स्टडी लिखेंगे तो सेकंड फॉर्म हो जाएगा स्टडीड। सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, स्टडीड, और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, स्टडीड हो जाएगा। क्लियर है ना। तो ध्यान देना, अगर रीड लिखेंगे तो सेकंड फॉर्म में स्पेलिंग तो वही रहेगी, लेकिन इसको बोला क्या जाएगा, रीड, और यहाँ बोला जाएगा रेड, यहाँ बोला जाएगा रेड। ध्यान देना इस चीज़ को। क्लियर, ये हो गया आपका। चलिए और बताइए आप, आना की इंग्लिश क्या होती है, कम। कम होती कम, है। केम, कम। हाँ, ये फर्स्ट फॉर्म है। सेकंड फॉर्म क्या होगा आपका, केम होगा, और थर्ड फॉर्म क्या होगा, कम होगा। ये सेकंड फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म। अब ये कुछ आपको याद रहना चाहिए। चलिए एक और बता देते हैं, इसके बाद पूछते हैं आप लोग से, है ना। चलिए, बोलना की इंग्लिश क्या होती है, टॉकिंग। बोलना की इंग्लिश स्पीक होती है ना। बोलना की इंग्लिश स्पीक, ये फर्स्ट फॉर्म है। सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, स्पोक हो जाएगी। सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, स्पोक, और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, स्पोकन हो जाएगी। थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, स्पोकन। लेकिन बात करना, हेलो, इधर देखिए, बात करना की इंग्लिश क्या होगी, टॉक। बात करना की इंग्लिश क्या होगी, टॉक, ये फर्स्ट फॉर्म है ना। सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, टाक्ड, एल साइलेंट रहेगा, टाक्ड हो जाएगा, है ना। ये सेकंड फॉर्म हो गया। थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा आपका, टाक्ड ही रहेगा, ये थर्ड फॉर्म हो गया। चलिए अब हम क्वेश्चन पूछते हैं, आप लोग बताइएगा। चलिए आप बताइए, मैंने मम्मी से बात किया, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, मैंने मम्मी से बात की, मैंने मम्मी से बात किया, आई। आई। देख कहाँ रहे हो आप, इधर देखो, हाँ, आई। एम। बात करना की इंग्लिश क्या होती है, स्पीक। टाक होगी। जैसे टाक। तो इसकी सेकंड फॉर्म क्या होगी, टाक्ड। तो क्या हो जाएगा, आई टाक्ड, टॉक्ड हाँ, विथ मदर, टू मॉम, है ना। या आई टॉक्ड टू मॉम, टू मॉम या टू मदर। क्लियर हुआ। मैंने खाना, मैंने एक पत्र लिखा, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, तो आई आई राइटेड, राइटड। हाँ, लिखना की इंग्लिश राइट होगी। सेकंड फॉर्म क्या होगी, राइटेड, रोट होगी। सेकंड फॉर्म क्या होगी, रोट। तो आई रोट, ए लेटर, हाँ, आई रोट अ लेटर। बता दो, मैंने आप बता दीजिए, वह एक उपन्यास पढ़ता था, उपन्यास, ही। पढ़ना की इंग्लिश क्या होगी, रीड, सर रेड, हाँ, सेकंड फॉर्म हो जाएगी रेड या स्टडीड। तो ही स्टडीड या ही रेड। आगे उपन्यास की इंग्लिश नॉवेल। तो ही रेड अ नॉवेल या ही स्टडीड अ नॉवेल।